ओम सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि सुबह के नाश्ते के अंदर क्या नहीं खाना चाहिए, और आज की वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा कि सुबह के नाश्ते के अंदर हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमारे लिए हेल्दी ऑप्शन हो सकते हैं। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको 13 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आप सुबह नाश्ते के अंदर खा सकते हो। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो मेरे को अच्छी लगी, उत्तम लगी, और जो कि आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देने का काम करेंगी, वो चीज़ें मैं आपको बताने का काम करूँगा। और यदि इनमें से आप 7 को भी चुन लेते हो तो आपके एक हफ्ते का नाश्ता बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, आप अपना नाश्ता बदल बदल कर ही करें, जिससे आप एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, सुबह का नाश्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम रात्रि में भोजन करते हैं, उसके बाद एक लंबे ब्रेक के बाद हमारे शरीर को आहार की आवश्यकता होती है, और वही आहार हमारे पूरे दिन को डिसाइड करता है। यदि आपका आहार ऐसा है जो कि आपको आलस्य देगा, प्रमाद देगा, तो आपका किसी भी काम के अंदर मन नहीं लगेगा। आप पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहोगे, आपको अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का अभाव महसूस होगा। तो आप इस तरीके का नाश्ता कभी भी आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे उल्टा आपको इस तरीके का नाश्ता करना चाहिए जो कि आपको भरपूर ऊर्जा दे, स्फूर्ति देने का काम करे, और आप पूरा दिन आप अच्छे तरीके से काम में लगे रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हेल्दी नाश्ते के अंदर क्या क्या ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, किन किन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हो, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। और यदि आपके शरीर के अंदर कोई रोग है तो उस रोग को भी ठीक करने में यह आपका एक औषधि की तरह काम करेगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उनका सेवन कर सकते हो। ये नहीं है कि जो पहले पे जो चीज़ बताऊंगा और जो 13वें पे बताई जाएगी वो कम हेल्दी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आपके नाश्ते के लिए हेल्दी ऑप्शन हो सकता है वो है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज के अंदर आप चना ले सकते हो, मूंग ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, या फिर इसके अंदर ही आप ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, मुनक्का है, इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हो। रात को एक मिट्टी की हांडी के अंदर आप इसको भिगो लेना और सुबह आप इन चीज़ों का सेवन करना। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों। जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों आप उनका सेवन करना। यदि आपके पास ऐसा है कि सिर्फ चना ही उपलब्ध है एक समय पे, तो आप सिर्फ चने का सेवन करना। मूंग उपलब्ध है तो मूंग का सेवन करना। तो और यदि आपके पास सारी चीज़ें हैं फिर तो आपके लिए एक बहुत ही उत्तम नाश्ते के रूप में ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरी चीज़ आप जो नाश्ते के अंदर ले सकते हो वो है दलिया। दोस्तों, दलिया हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एक तो इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों, आप कोशिश करें दलिए के अंदर आप मल्टीग्रेन दलिया लें। मल्टीग्रेन दलिया हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होगा। मल्टीग्रेन दलिया आप घर पे ही तैयार कर सकते हो। आप बराबर बराबर मात्रा में आपको अनाज लेना है, जैसे कि आप गेहूं लेना, जौ ले सकते हो, चावल, बाजरा, चना, मूंग, और इसके अलावा आप अजवाइन इसके अंदर डालना। इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक ये दलिया आपके लिए तैयार होगा, जो कि आप घर पे ही तैयार कर सकते हो। और यह मल्टीग्रेन दलिया शुगर के रोगियों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, और ये मैंने खुद इस्तेमाल करके देखा है अपने घर पे। तो जिसको भी यदि डायबिटीज़ है तो वो मल्टीग्रेन दलिया हफ्ते में 2 से 3 दिन तो ज़रूर ले। उसके बाद अगला आप नाश्ते के अंदर ले सकते हो पोहा। पोहा चावल से ही बनता है, और
इसके अंदर आपको फास्फोरस देखने को मिलेगा। फास्फोरस ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी दोस्तों पचने में बहुत हल्का होता है, तो पोहा आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगला आप ले सकते हो बेसन का चीला। बेसन का चीला यदि आप इसके पोषक तत्वों को बढ़ाना चाहते हो तो आप कुछ सब्जियां इसके अंदर काट के डाल लो। पालक डाल सकते हो, बथुआ, मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया डाल लो, तो ये आप डाल सकते हो और ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन आपके लिए होगा। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति सुबह गेहूं की रोटी खाता है, दिन में भी गेहूं की रोटी खाता है और शाम को भी, यानी कि तीनों टाइम आप एक ही अनाज खा रहे हो, तो बहुत सारी पोषक तत्वों की आपके शरीर के अंदर कमी पड़ जाएगी और फिर आप ये बोलोगे कि मैं तो कुछ गलत खाता ही नहीं, फिर भी मेरे को रोग क्यों हो रही है। तो इसलिए अनाज बदलना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह बेसन का चिल्ला यदि आप खाते हो वो भी आपके लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होगा। लेकिन इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना कि आपको बहुत ज़्यादा तेल का इसके अंदर यूज नहीं करना है, कम तेल ही रखें। ऐसा नहीं है कि जब आपने बेसन का चीला बनाया बिल्कुल तेल से वो टपक रहा है, नहीं, तो कम तेल का इसके अंदर आप इस्तेमाल करें। उसके बाद अगला आप इस्तेमाल कर सकते हो आंवला, एलोवेरा और गिलोय जूस। तीनों जूसों को आप मिला के या अलग अलग लेना चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो, और मिला के भी यदि लेना चाहो तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसके फ़ायदे बहुत आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आंवला है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसको भी यदि फोड़े फुंसी निकलते हैं तो वो आंवले का सेवन करें। ये हमारे खून को साफ करने का काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती, कब्ज की समस्या रहती है, पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, गैस बनती है, तो वो आंवले का सेवन करें। इसके अलावा एलोवेरा, ये हमारी मेमोरी को तेज करने का काम करता है। घुटनों के दर्द वाले तो इसका सेवन जरूर करें, और यदि आप सेवन करते हैं, यदि आप स्वस्थ हैं फिर भी आप इसका सेवन कर सकते हो, तो आपको जीवन में कभी घुटनों के दर्द नहीं होंगे। यानी कि वात रोग को कम करने में ये आपकी मदद करेगा। इसके अलावा गिलोय, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको जल्दी जल्दी बुखार हो जाता है तो वो गिलोय का सेवन जरूर करें। तीनों को मिला के आप सुबह खाली पेट इसका सेवन करें, आपको बहुत फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगला आप जो ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, आप पनीर का सेवन करें। पनीर के बारे में तो हर कोई व्यक्ति जानता है, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो व्यक्ति दिन भर बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करता है तो सुबह पनीर का सेवन उसे ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप दही और केले का भी सेवन कर सकते हो। एक कटोरी दही लो, उसके अंदर एक केला आप काट के उसका सेवन कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा एक हेल्दी ऑप्शन आपके लिए होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बातें नहीं कर रहा कि इसके अंदर कितनी कार्ब्स हैं, कितनी इसके अंदर कैलोरी हैं, वो आप गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि एक तो वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी और उन चीज़ों का यहाँ पे कोई ज़्यादा मैं तो इन चीज़ों का नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको हेल्दी नाश्ता आपके लिए क्या हो सकता है सिर्फ मेरा यही बताने का प्रयास है। यदि आप इनके फ़ायदे, इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जानना चाहते हो तो आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हो। तो दही और केला ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि आप सर्दियों में दही का सेवन ना करना चाहें सुबह, तो आप गर्मियों में इसका सेवन करें, दही और केले का। उसके बाद दोस्तों अगला आप नाश्ते में ले सकते हो कोई भी मौसम के अनुसार जो भी आपको उपलब्ध हो 2 से 3 प्रकार के फल। यदि आप उनका सेवन करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ही उत्तम नाश्ता होगा। यदि कई व्यक्तियों को क्या होता है कि जब वो फल खाते हैं सुबह तो उनको गैस बन जाती है, तो आप एक काम कर सकते हो कि इनको हल्का सा 5 मिनट आप गैस पे उबाल लेना किसी भी बर्तन में रख के, और फिर इनका सेवन करना, और ये पचने में और ज़्यादा हल्के हो जाएंगे, तो फिर ये आपको गैस भी नहीं करेंगे। तो आप किसी भी 2 से 3 प्रकार के फल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा
आप मौसम के अनुसार जो भी आपको कच्ची सब्जी उपलब्ध है, जैसे कि सर्दियों में गाजर होती है, मूली होती है, सलगम होती है, फिर गर्मियों में खीरा, ककड़ी, जो भी आपको उस मौसम के अनुसार कच्ची सब्जी सलाद के रूप में उपलब्ध है, आप उसका सेवन करें। इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी आपको देखने को मिलेगा। आपको आपके पेट को भी ये हेल्दी रखेगा, आंतें स्वस्थ रहेंगी। तो आप कच्ची सब्जी का भी सेवन कर सकते हो। उसके बाद आपके लिए अगला जो नाश्ते का ऑप्शन हो सकता है वो ओट्स हो सकता है। ओट्स आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप नमकीन बना सकते हो या दूध डाल के उसमें बना सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नमकीन ओट्स बनाया है और उसको फिर आप दूध के साथ खा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर नमक होगा। आयुर्वेद के अनुसार नमक और दूध का कोई मेल नहीं होता। तो इस तरीके से या तो आप नमकीन ही बनाएं या फिर दूध डाल के उसको बनाएं। आप उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री या देसी खांड आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अब बहुत सारे भाई बहनों के मन में एक सवाल आ गया होगा कि क्या हम रोटी खा सकते हैं। रोटी आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आप मल्टीग्रेन आटा आपके पास होना चाहिए, यानी कि गेहूं भी हो, जौ, इसके अलावा चना, बाजरा, आप जो भी आप उस अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन चीज़ों को मिला सकते हो और आप मल्टीग्रेन आटे से की रोटी तैयार करें और ये आपके लिए बहुत ही पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक होगी। यदि आपके पास ऐसा है कि सिर्फ एक ही प्रकार का आटा उपलब्ध है, मान लेते हैं कि आपके पास गेहूं का ही आटा उपलब्ध है, तो आप एक काम करना कि जो भी पत्तेदार हरी सब्जी हो वो काट के उसके अंदर डाल लेना। जैसे कि यदि आपके पास पालक है तो पालक डाल सकते हो, मेथी डाल सकते हो, या फिर बथुआ डाल सकते हो। जो भी आपके पास पत्तेदार हरी सब्जी हो वो काट के आप डाल सकते हो, जिससे उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन बनेगा। उसके बाद आप नाश्ते में दूसरी चीज़ ले सकते हो, आप साबूदाना की खिचड़ी ले सकते हो। साबूदाना ये भी हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर कार्ब्स भी होते हैं, तो आप साबूदाना की खिचड़ी भी ले सकते हो। और दोस्तों, जो अंतिम नाश्ते के अंदर आप ले सकते हो वो आप नारियल पानी ले सकते हो। नारियल पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब किसी व्यक्ति की जो प्लेटलेट्स घटती हैं तो उसे नारियल पानी पीने के लिए ही बोला जाता है। और जिसको भी यदि एसिडिटी रहती है वो नारियल पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, काफ़ी फ़ायदा उसको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये 13 ऐसे ऑप्शन थे जो कि आप नाश्ते के अंदर ले सकते हो, यानी कि लगभग ये आपके आधे महीने का आपका नाश्ता हो गया। यदि आप एक हफ्ते यानी कि 7 दिन भी इन चीज़ों को अपनाते हो तो आप यानी कि दूसरी चीज़ की जो बारी आएगी वो एक हफ्ते के बाद ही आएगी। यानी कि आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हो चुके हैं जो कि आप बदल बदल कर हर रोज़ नाश्ता कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं नाश्ते के अंदर जो कि मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। तो दोस्तों, मेरे जो मुझे सही लगे और जो जितनी मेरे को जानकारी थी उस हिसाब से मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। और यदि आपको भी कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शन के बारे में पता जो कि आप नाश्ते के अंदर ले सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, ताकि हम भी उन्हें अपनी जीवन में अपना सकें और एक अच्छा स्वास्थ्य हम प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, ये हमारी नाश्ते के ऊपर वीडियो थी। कुछ समय बाद मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि आप लंच के अंदर किन किन चीज़ों का आप खा सकते हो, किन किन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकें। और यदि आपको कोई रोग है तो दोस्तों, ये जो नाश्ता मैंने आपको बताया है ना, ये अपने आप में एक औषधि भी है। यदि आपको रोग है तो धीरे धीरे आपका रोग भी खत्म होता चला जाएगा, यदि आप साथ में आसन प्राणायाम करते हैं तो। दोस्तों, भोजन अपने आप में एक औषधि है, उसको लेने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओम, सभी को नमस्ते जी।